जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरि। आज एक बेहतरीन सूचना आपके लिए, और ये सूचना है शिक्षा जगत से जुड़ी, और ये ऐसी कोई सूचना जो शिक्षा जगत से जुड़ी और मैं ना बताऊं ये तो होना थोड़ा सा नामुमकिन है। आज मैं आपको बताने अपार। अपार का मतलब होता है बेहद। अगर आप देखेंगे प्रचुर मात्रा में इसे बोला जाता है, या मतलब क्या होगा, मैक्सिमम इसे लेके चलेगा। तो आपने आज तक आधार कार्ड का नाम सुना होगा, अब आ गया है आपके सामने अपार कार्ड। अब ये अपार कार्ड क्या है, ये नॉर्मली याद रखिएगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो जिस तरीके से आप आधार कार्ड को देखते हैं कि आधार कार्ड आपके साथ क्या करता है, आपकी सूचनाओं के साथ लिंक होने लगा है। चाहे आप जीएसटी भर रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स भर रहे हो, चाहे आप लोन ले रहे हो, चाहे कहीं पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा हो, कहीं पर भी जाएंगे तो सेम तरीके से एक नई चीज आई है जिसको आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के रूप में अगर आप देखेंगे तो अपार है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। जैसे आपने अपार का मतलब ए फॉर ऑटोमेटेड है, पी फॉर क्या है, परमानेंट, ए से एकेडमिक, और ए से अकाउंट, और आर से रजिस्ट्री। जैसे आपका पैन नंबर होता है जिस पर सारी डिटेल होती है, इसी तरीके से अपार जो आईडी होगी वो एक 12 डिजिट की आईडी दी जाएगी। जिस 12 डिजिट की आईडी में आपके जितने भी एजुकेशनल सारी चीजें वहाँ अपलोड होंगी। जैसे कि अभी आपने केंद्रीय विद्यालय में अगर जितने हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने हर बच्चे के अपार आईडी को क्या किया होगा, उसके साथ लिंक किया होगा, तो सारे बच्चों का जो डेटा है उस पर लिंक हो जाएगा। और अगर बाई चांस वो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में संस्थान में ट्रांसफर होता है तो उसकी जो डिटेल है वहाँ पर ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। ऑटोमेटेड इसका मतलब ये। इसके बारे में अगर आप नॉर्मल जानना चाहेंगे तो ये देखिए, ऑटोमेटेड जो मैंने आपको बताया, तो अपार जिसका जो मतलब आपके सामने आ रहा है, अपार जिसका जो मतलब होगा वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो हमने आपके सामने यहाँ दिखाया है, जो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पहल है जो मैंने अभी बताया, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का हिस्सा बनेगी, जो हमारी एनईपी 2020 में जिक्र किया गया था। क्योंकि आजकल की जितनी भी हमारी शिक्षा जगत में होने वाले चेंजेस हैं, उस वजह से नया NCF 2023 है जो आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द आप लोगों को। तो ये वाला इसका मतलब ये जो पहल होगी इसमें क्या होगा, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी होगा। अब इसका मतलब आपका एक आईडी कार्ड ऐसा बन जाएगा जिसपे जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो उस पर क्या होंगे, अपडेट हो, लाइक ऐसे जैसे। तो ये कितने डिजिट का होगा, कोई पूछे कितने डिजिट का, तो इंपॉर्टेंट कोड क्या होगा, 12 डिजिट का कोड होगा। इसमें बच्चे का, छात्रों को क्या, स्कोर कार्ड, उसका मार्कशीट, उसकी ग्रेड शीट, उसकी डिग्री, उसका डिप्लोमा, उसका सर्टिफिकेट, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, सारी चीजें जो होंगी वहां पर क्या है, डिजिटल रूप से क्या होंगे, संग्रहित, मतलब कलेक्टिंग होंगी। उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाएगा एक्सेस। मतलब कई बार आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप गुम हो जाते हैं ये, तो आपको ईजिली यहाँ पर ये क्या है, मिल जाता है। साथ साथ में अगर आप बात करेंगे अपार की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, तो अपार की जो विशेषताएं होंगी वो अपार की विशेषताएं हैं, ये आपका आजीवन शैक्षणिक पहचान पत्र बना रहेगा। छात्र की जो उपलब्धियां हैं उसको संरक्षित एक जगह कलेक्ट करेगा। क्रेडिट मान्यता को सरल बनाएगा। कई बार हमने देखा था जब एबीसी जो हमारा एनईपी में था कि भाई आप बीच में अगर छोड़ देते हो तो अगर कहीं चेंज करते हो तो उसका मतलब वो साल खराब ना हो, आपका आगे क्रेडिट मिल जाए, इस तरीके से। उसके अलावा फ्लेक्सिबल बनाएगा। साथ साथ में संस्थानों को क्रेडिट हस्तांतरण, मतलब ये कि मान लीजिएगा कोई ए इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसके पापा अगर ट्रांसफर हो गया तो बी इंस्टीट्यूट में जब जाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स, टीसी, ये सारी चीज़ों की टेंशन ना होगी, और आसानी से उसके पास वो कलेक्टिव रूम में मिल जाएगा। साथ साथ में देखेंगे अपार जो आईडी है उसके निर्माण के लिए जो अनिवार्य वितरण किया गया PENB है। जैसे आपने कहा UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस बनाया जाएगा। ये पोर्टल का एक व्यापक डेटाबेस होगा जिसका उपयोग पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन के लिए किया जाएगा। इसमें एक बात याद रखिएगा जो मैं बार बार बता रहा हूँ, छात्र का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका मोबाइल नंबर, मम्मी का नाम, पापा का नाम आधार कार्ड के अनुसार जोड़ा जाएगा, आधार संख्या से लिंक होगा। इसके थोड़े से लिंक में भी इसलिए भी दिक्कत आ रही है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड का एक दूसरे में जो डेटा सही ना होना, तो उसकी वजह से जो अपार कार्ड है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, बट गवर्नमेंट इसे धीरे धीरे क्या कर रही है, सोल्व कर रही है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये मेरी तरफ से आपकी इन्फॉर्मेशन थी अपार की, और मुझे लगता है अपार के बारे में जो जानकारी मैंने दी होगी आपके लिए अपार होगी, पूर्ण होगी, संतुष्टिपूर्ण होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आधार कार्ड से अलग इसलिए है क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है वो उसका क्या होता है, डिग्री होती है, उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर वो आपको एक जगह मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब आप हमेशा ना सुरक्षित रहेंगे, और डिजिटली रूप में वो आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा। तो अब पेपर खोने की ज़रूरत नहीं है, बस संभाल के रखिएगा वहाँ पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।